शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो आइए भक्तों, 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में मानवीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष रखने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्ति के ध्येय तथा पुंज होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप दिया। उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो तुम में और मुझ में अंतर समझता है, वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवेर से भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मधुर स्वर में, मंद स्वर में कहा, ओम। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। हे स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करे। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है, उसके लिए मौत दुर्लभ नहीं है। ओम। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्धा है, वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का है। ले का अधिष्ठान कर होने के कारण
भगवान शिव को लिंग कहा गया, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो भक्तों, 10वां अध्याय संपन्न हुआ। अब 11वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ओम नमः शिवाय। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई। दयानिधे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस कथा को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रयत्न पूर्वक बताई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महर्षियों का यह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। श्री सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्यमय की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुख में निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। इसमें समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दारिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं, समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रमस्य विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातःकाल भार्य मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का सुमिरन करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करे। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी सुमिरन चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शरिया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। ओम
उन्हें एकांत में मल उत्सक करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। उसको मन को एकांत करके सुनो। ओम। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्धि मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए। दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वत शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करे। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनु दत्वन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दत्वन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दत्वन करे। यह दत्वन का मान बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार कालदोष का विचार करके ही दत्वन करे या त्याग दे। तात षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंड धावन के लिए वर्जित है। इसमें दत्वन नहीं करना चाहिए। दत्वन के पश्चात तीर्थ जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्र उच्चार पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमश महादेव जी की पूजा करे। पूजा की शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा, द्वारपालों की पूजा और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करके अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल दल ही भगवान शिव को समासीन करे। तत्पश्चात 3 आचमन करके उन दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके माध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करके समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करे। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वह व्यास चरम की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमश न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंग न्यास करे। ओम अदित्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करे। पाद, अर्ध और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का पोषण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देख भाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्न अंकित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाद मात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल इन सब को यथोचित रूप से
कूट पीस कर चूरन बना ले और आत्मीय आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन का तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करे। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करे। फिर लिंग शुद्धि करके मनु प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमे पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करे। वे प्रणव से पदासन की कल्पना करके यह भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल ससाद अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लदिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्रकाम्य है, नृत्य कोण का दल ईशितव है, वायव्य कोण का दल वशितव है, ईशान कोण का दल सर्वगतव है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमश ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महातव अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करे। सोम के अंत में सतव, रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करे। इसके बाद सदो जातम प्रबधामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करे करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करे। फिर ओम तत्पुरुषाय विदमहे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरेभ्यो इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्र करे। फिर ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पाद और आश्मियम अर्पित करके अर्घ्य दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराए। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्य को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गंध पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करे। पवित्र जल पात्रों में मंत्र उच्चारण पूर्वक जल डाले। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अस्त्रों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करे। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करे। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे इसकी भी व्यवस्था करे। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्र उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। ओम ताक। अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संपेश में बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। ओम पावमान मंत्र से, बाण में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अर्थ शीर्ष के मंत्र से आ नो
इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, वरुण मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थाभिष्ट साम तथा देवव्रत साम से, अभितवा इत्यादि रथांतर साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाशर मंत्र से पूजा करे। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करे। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवात तांबुल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण, सर्वलोक में परम देव हैं, जो ब्रह्मा रुद्र इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेद वेदता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मंत्र वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि माध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तप के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबुल एवं सुर में आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करे। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्न अंकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुण्य प्रार्थना करे। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों, वे आपकी कृपा से सफल हो। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वास्थ्य वाचनम करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करे। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आधा से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करे। फिर संपूर्ण भाव विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करे। ओम शिवे भक्ति है, शिवे भक्ति है, शिवे भक्ति भवे भवे, अन्यथा शरणं नास्ति तव मे शरणं मम। तो भक्तों, इस मंत्र का अर्थ है, प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव, आप ही मेरे शरण दाता हैं, आप ही मेरे शरण दाता हैं। ये इस मंत्र का अर्थ है। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर परिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुख पूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति प्राण हो प्रतिदिन पूजा करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है, उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है।
रोग दुख, दूसरों के निमित्त होने वाला उद्देश्य, कुटिलता तथा विष आदि के रूप से जो जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य ही नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शिव की कृपा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव जी का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो, कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हो? तो भक्तों, आज 11वां अध्याय संपन्न हुआ। आज आप सभी को आनंद आया और हमें भी आनंद आया। तो बोलो शंकर भगवान शिव माता पार्वती की जय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। भोला महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो, भोला काशी विश्वनाथ शंभो। तो आइए भक्तों, आज के लिए शिव पुराण का कार्य 11 अध्याय तक संपन्न हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 12वां अध्याय दिखाएंगे, सुनाएंगे। और आप सभी से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और इस सनातन धर्म को बनाने में सहयोग करें। और साथ ही इस धरातल पर जो भी जीव, प्राणी, पशु, पक्षी आदि हैं, उनको भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और आपकी सभी बाधाएं दूर हों। जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जो भी कार्य रुके हुए हैं, वो शिव कृपा से अवश्य पूरे हों। और जो भी भक्तगण हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे हमारे चैनल पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, 9311679135। जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ, जय माता शिव पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, राष्ट्र माता की जय हो, गौ माता की जय हो, दुष्टों का संहार हो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो।